बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में मदरसों और मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के आदेश दिए गए हैं। मस्जिद मदरसों के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किया तिरंगा फहराने का आदेश। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने का आदेश दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें, वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया। आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए तिरंगा फहराया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर मस्जिद मदरसों में तिरंगा फहराने के आदेश को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने एनडीटीवी से बातचीत की, जिसमें सलीम ने कहा कि मस्जिद मदरसों में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। इस वजह से आदेश जारी कर सबके लिए इसे अनिवार्य किया गया है। सलीम जी, आज़ादी के इतने वर्ष हो गए और लगातार लोगों को अब तिरंगा के लिए अगर जागरूक करना पड़ रहा है, और वो भी धार्मिक स्थलों पर, जो जैसा कि आदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, क्या इसके पीछे मंशा है? धार्मिक स्थल पर इसलिए किया गया कि भाईचारा बना रहे, सामाजिक समरसता रहे। राष्ट्रीय पर्व है ये, जाति पंथ धर्म से ऊपर उठकर है। राष्ट्र का सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो देश से प्यार करना, तिरंगा का सम्मान करना हर नागरिक का हक है। उसके तहत ही हमने तय किया कि हर मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद वहाँ पर मिठाई बांटे और मस्जिद के मुतवल्ली के द्वारा ध्वजारोहण होना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, और उसके कारण ये आदेश जारी किया गया। बिल्कुल। आखिर इसकी मतलब ये तो मौखिक चीज़ों पर भी स्वतः भी लेना चाहिए कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आप, इसमें कोई ये पंथ या समुदाय से जुड़ा मसला नहीं है, तो राष्ट्र का मसला है। लेकिन आदेश के फॉर्म में इसको लाने का जरूरत क्या पड़ा? क्या कहीं पे कुछ ऐसी बातें हुई? इसके पीछे क्या क्या कारण है? कुछ कट्टरपंथी के द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने बोले कि साहब हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगे, ये हमारा नियम नहीं है। मैंने भारत माता की धरती में, यहाँ आपकी धरती में आपकी मस्जिद है, और जब आप इस्लामिक झंडा फहराते हो हमको कोई तकलीफ नहीं, आप वो स्वतंत्र फैलाना चाहिए। मस्जिद के बाहर राष्ट्रीय ध्वज है, मान सम्मान अभिमान है, जिस पर हमको घमंड है, गर्व है कि हिंदुस्तान के तिरंगों को हम सलाम करते हैं। ऐसे ध्वज को फहराने में क्या तकलीफ है? तो बोले कि साहब ठीक है, आप आदेश करो, आदेश के बाद हम विचार करें। ठीक, मैं आदेश करता हूँ। तो उसके तहत मुझे आदेश करना पड़ा। अब ये तो एक निर्देश जारी हो गया, और उसमें बाकायदा जो निर्देश को अगर हम पढ़ेंगे तो एक तरह से कहा गया है कि आपको करना ही है और करना नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं करता है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? और अगर नहीं करता है तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? एक हमारा पोर्टल बना हुआ है, जिस प्रकार मस्जिद कमेटी जो तकरीर करती, तकरीर के पहले हमसे अनुमोदन लेती है, वही पोर्टल में उनके द्वारा फ़ोटो भेजा जाएगा। फ़ोटो के बाद सत्यापित, और जो ये तय हो जाएगा कि जो तिरंगा से प्यार नहीं करता, वो देश से प्यार नहीं करता, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल समझ आएंगे, इन लोग पाकिस्तानी समर्थक है। तो जो देश में रहते वो देश के कानून का पालन भी करे और तिरंगा का पालन भी करना पड़ेगा। एक निर्देश जारी किया था कि जो निकाह पढ़वाएगा उसको 1100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसे भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर भी लगातार वो रहा, और कई सामाजिक विरोध भी आपको झेलने पड़े। क्या लगता है, मतलब सलीम राज क्रांति के मूड में है? नहीं, देखिए, किसी ना किसी को समाज के लिए आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाता है, तो हमने बोले कि मस्जिद इबादत की जगह इबादत रहना चाहिए। निकाह का है, एक गरीब मुसलमान है, 11,000 रुपये में शादी कर रहा है, 5,000 रुपये निकाह का पैसा कहाँ से देगा? तो हमने तय किया 11 रुपये से 1100 लीजिए। और कोई स्वेच्छा से 5,000, 10,000, 25,000 देता तो हम कोई तकलीफ नहीं। मौलाना साहब डिमांड नहीं कर सकते, ये कानून बना दिया गया है। दूसरा, ये ध्वजारोहण होना चाहिए। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान को हमको गर्व है, तो हिंदुस्तान तिरंगा फहराने में क्या तकलीफ है? पहली बार इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं कि वहाँ पर भी तिरंगा झंडा फहराना जरूरी है। अब इसका कितना पालन किया जाता है और इसका कितना असर होता है, ये भविष्य में देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। बुरहानपुर से खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति का हंगामा। पेट्रोल चोरी को लेकर इस व्यक्ति ने आरोप लगाया, और युवक का आरोप है कि बाइक में पेट्रोल डाले बिना बिल जो है वो जनरेट हो गया। आपको बता दें कि विरोध करने पर कर्मचारियों ने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट है, और इस कारण शख्स ने पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की मांग की है। बुरहानपुर के खंडवा रोड में पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। व्यक्ति का आरोप है कि बाइक पर पेट्रोल भरवाने के दौरान पेट्रोल डाले बिना ही मीटर में बिल बन गया। जब मामले का विरोध किया तो कर्मचारियों ने टेक्निकल फॉल्ट बता दिया। युवक ने मांग की कि पेट्रोल पंप की मशीनों की जांच की जाए ताकि सच सामने आए, क्योंकि हजार